जैसा आप सभी जानते हैं कि डायबिटीज का इम्पैक्ट आपके हर ऑर्गन के ऊपर पड़ता है, चाहे वो हेयर हो, स्किन हो या कोई मेजर ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी या ब्रेन। उसी कॉन्टेक्स्ट में आईज के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका भारी असर देखने में आता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि डायबिटीज का आईज पर स्पेसिफिकली अर्ली स्टेजेस में और लेटर स्टेजेस के अंदर क्या इम्पैक्ट है। दरअसल आईज के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है, डायबिटीज किसी भी प्रकार की हो, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी तो इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और भले आप लंबे समय तक डायबिटीज को दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर कभी कभी आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है तो भी आपके आईज पर असर आएगा। इसलिए आपने देखा होगा एक 10, 15 या 20 साल के बाद डायबिटीज के अंदर मरीज अक्सर आईज का, विजन का शिकायत करने लगता है। ऐसी स्थिति में अक्सर मैं आपको गाइड करता हूं कि खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज के मरीज डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपनी डायबिटीज का रिवर्सल कर लें, वो उनके लिए बेस्ट है, तो जड़ से ही समस्या खत्म हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पर मोर ओवर ये जानेंगे कि आईज के रिलेशन में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब देखिए, जो अर्ली स्टेज में होता है, अक्सर पेशेंट बोलते हैं आंखों में ड्राइनेस है या आंखों के अंदर कहीं पर कुछ फोड़ी के जैसा कुछ इन्फेक्शन इस तरह का आईज में होता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड शुगर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में आपके जितने भी सीक्रेशंस है बॉडी के, चाहे वो यूरिन से जाने वाले हो, आंख के हो, इन सब में ग्लूकोज की मात्रा पर इम्पैक्ट पड़ता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे में आई लैशेस के इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं। फिर इसके बाद में जो मेजर इश्यूज आते हैं वो विजन के इश्यूज आते हैं। आईज के अंदर कुछ फ्लोटर्स जैसे प्रोटीन फ्लोटर्स हो सकते हैं या हेमरेज के कारण फ्लोटर हो सकते हैं। विजन पर असर आ सकता है, टनल विजन हो सकता है, इवन विजन लॉस हो सकता है। ब्लाइंडनेस का डायबिटीज एक बहुत बड़ा और मेजर कारण है। इसलिए आईज का केयर करना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी भी डायबिटीज पुरानी हो गई है तो हर साल अपने आईज की जांच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाकर जरूर कराएं। और मेरी सलाह ये रहेगी कि डायबिटीज को, खास तौर से अगर टाइप 2 डायबिटिक है तो डायबिटीज को रिवर्स करें, जिससे फ्यूचर के लिए किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन का झंझट ही खत्म हो जाए। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में खास तौर से 4 प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्लर विजन और कैटरैक्ट। अर्ली स्टेजेस में अक्सर आपने देखा होगा जिनकी ब्लड शुगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड होती है, जैसे 250, 350, वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उनको कुछ देखने में तकलीफ आ रही है, ब्लर विजन। ये होता है दरअसल ग्लूकोज के सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होके जो आंखों का लेंस है उसमें डिपॉजिट होने के कारण। ये देखिए, ये आंख की नॉर्मल संरचना है, ये आपके आंखों का लेंस है, ये आगे का जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया वगैरह यहाँ पर आएगा, और यहाँ आपकी रेटिना है, यहाँ पर फोकस बनता है। जो भी आप देखते हैं उसका फोकस इधर आपके रेटिना पर बनता है, और यहां से ये सिग्नल ट्रेवल करके यहां से ब्रेन पर जाता है और ब्रेन पर उसका पिक्चर बनता है। ऐसी स्थिति में ये जो लेंस है इसके अंदर सॉर्बिटॉल के डिपोजिशंस बनने चालू होते हैं। अब ये सॉर्बिटॉल बेसिकली आम लोगों के अंदर अगर बनेगा भी तो लेंस के अंदर एक एंजाइम कम होता है जिसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज। इसके लिए ये फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब लेंस ओके नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में अगर शुगर लेवल बढ़े हुए रहेंगे तो वो हेजीनेस बनी रहेगी सॉर्बिटॉल के डिपॉजिट के कारण, और लंबे समय तक अगर ये बना रहा तो ये सॉर्बिटॉल कैटरैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पर जो लोग अपनी ब्लड शुगर को चाहे फिर दवाइयों के माध्यम से या डाइटरी प्रोटोकॉल से ठीक कर देते हैं, नॉर्मल रेंज में ले आते हैं, तो धीरे धीरे ये डिसॉल्व हो जाता है और विजन नॉर्मल हो जाता है। पर अगर आपने अनकंट्रोल्ड डायबिटीज लंबे समय तक रखी तो फिर धीरे धीरे ये कैटरैक्ट का रूप ले लेता है, और ऐसी स्थिति में फिर आपको सर्जरी ही करानी पड़ती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज के मरीजों में अर्ली स्टेज में कैटरैक्ट की समस्या आती है। तो इस समस्या से अगर बचना है, अपनी ब्लड शुगर का कंट्रोल रखें, चाहे वो नेचुरल तरीके से जो मैं गाइड करता हूं,
या फिर भले दवाइयों के माध्यम से, अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो, परंतु हर हाल में आपको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है। अब इसके बाद जो सेकंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है वो आता है मैक्यूलर एडिमा। अब ये मैक्यूला है क्या? दरअसल यहां से जब हम देखते हैं तो जो सबसे अधिक फोकस है, ये देखिए इस जगह पर बनता है, ये सेंटर पॉइंट है रेटाइना का, यहां सबसे अधिक फोकस बनता है और ये सेंट्रल विजन के काम आता है, जिसे बोलते हैं मैक्यूला। तो रेटाइना के इस हिस्से पर सबसे अधिक फाइन व्यूज देखे जाते हैं। अब इसके अंदर आ जाती है सूजन, जैसे आपके उंगली के ऊपर कोई ब्लिस्टर आ जाए। ब्लिस्टर क्यों आता है? अंदर के टिश्यू से सॉफ्ट जो आपके जेल जैसा मटेरियल होता है वो ऊज होके बाहर आ गया। तो जैसे उंगली के ऊपर एक ब्लिस्टर बन जाता है, वैसे ही आपके रेटाइना के अंदर सूजन आती है, वहां जो खून की नसें होती हैं उनसे थोड़ा फ्लूइड निकल करके इसमें आ जाता है और स्वेलिंग जैसी बन जाती है, मैक्यूलर एडिमा हो जाता है, जिसके कारण आपके विजन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और इस सूजन के लिए अक्सर डॉक्टर्स आपको या तो दवाई, ड्रॉप या फिर इंजेक्टेबल देते हैं, वेस्टिन करके इंजेक्शन या फिर ट्राइमसोलोन स्टीरॉयड के इंजेक्शन दिए जाते हैं और मल्टीपल इंजेक्शन भी कई बार देने पड़ते हैं, जिससे आपका ये एडिमा ठीक हो जाए और आपका विजन नॉर्मल हो जाए। पर बार बार करते रहने से ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए डायबिटिक रेटिनोपैथी की शेप ले सकता है। तो उस स्थिति से बचें। अगर आपके आईज में भी ऐसी स्थिति आ रही है तो नेचुरल तरीके से डायबिटीज को रिवर्स करें या साथ में दवाइयों का सपोर्ट लें, परंतु ब्लड शुगर को अनकंट्रोल्ड ना रहने दें और इसको क्लियर करके लें। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो होता है डायबिटिक रेटाइनोपैथी। डायबिटिक रेटाइनोपैथी में होता यह है कि हाई अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए बीपी के कारण जो खून की नलियां हैं आंखों के अंदर, उसकी नैरोइंग होनी शुरू होती है। तो जो रेटाइना, ये जो रेटाइना है उसको ब्लड सप्लाई या फिर उसको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाते। तो ऐसे में जब खून की नलियां पतली होने लगेंगी और उसकी खून की नली की वॉल लूज पड़ने लगेगी तो यहाँ पर एन्यूरिज्म बन जाएंगे, ये एन्यूरिज्म, और यहां से कुछ ब्लड का लीकेज हो सकता है, कुछ तरल फ्लूइड का लीकेज हो सकता है, आईज के अंदर कुछ फ्लोटर्स आ सकते हैं। फिर जब ये खून की नलियां पतली हो जाती हैं, रेटाइना को सप्लाई प्रॉपर मिलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसे कंपनसेट करने के लिए नए खून की नलियां बनती हैं और ये नई खून की नलियां इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि इनके फट जाने के कारण हेमरेज या कई सारे ब्लीडर्स खुल जाते हैं। फिर जब यहाँ पर हेमरेज होगा तो फिर उसका रिपेयर भी होगा। तो जब धीरे धीरे इस रेटाइना का उन हेमरेजिक स्पॉट्स पर रिपेयर होना चालू होता है तो ये पर्दा धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगता है। जब पर्दा जगह छोड़ देगा तो आप जो भी कुछ देखेंगे उसका फोकस रेटाइना पे नहीं बनेगा, उसके और पीछे जाके बनेगा, क्योंकि रेटाइना डिटैच होके आगे आ गई है या उसमें स्वेलिंग आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आपका विजन इम्पेयर होने लगता है, बिगड़ने लगता है। तो कई बार आंखों के आगे इस तरह के फ्लोटर्स आने लगते हैं, ये हेमरेजिक हो सकते हैं या फिर प्रोटीन डिपॉजिट्स हो सकते हैं या फिर जो रेटाइना है उसमें हेमरेजिक स्पॉट आ सकते हैं। जब डॉक्टर आपकी आईज को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि हेमरेजिक स्पॉट्स हैं। फिर वो जब स्पॉट्स हील होते हैं तो रेटाइना अपनी जगह छोड़ देती है और आपको देखने में तकलीफ आता है और धीरे धीरे फिर विजन लॉस होने लगता है। तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं होती। शुरू में आपके जो सिम्टम्स आएंगे, आपको विजन के इश्यूज आएंगे, कुछ फ्लोटर्स दिख सकते हैं, आपको विजन में कुछ ब्लरनेस आ सकती है, फिर आईज में रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है और आखिरी में जाकर के टनल विजन और फिर टोटल ब्लाइंडनेस। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी इशू आपके साथ आ रहा है, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को इमीडिएट दिखाएं, या अगर आपकी डायबिटीज 5, 10 या 15 साल पुरानी है तो साल में एक बार अपने आईज का चेकअप जरूर कराएं। और मेरा तो इस तरह के किसी भी डायबिटीज के मरीज से कहना होता है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो डायबिटीज का रिवर्सल करो, जिससे ये झमेला ही खत्म हो जाए। फिर जो यहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बनी, फाइब्रोसिस जब उसके अंदर होने लगती है, जब जगह छोड़ने लगता है पर्दा, तो ऐसे में क्या करना होता है,
इनिशियल स्टेज में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है, कुछ ड्रॉप्स वगैरह देते हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है, चाहे वो दवाई के माध्यम से हो या डाइट के माध्यम से हो। अगर मैक्युलर इडीमा है, सूजन है, तो ऐसी स्थिति में ओरल मेडिकेशन, लोकल मेडिकेशन दी जाती है। फिर इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं जिसके अंदर एवेस्टिन या फिर ट्राइमस्लोन स्टीरॉयड के इंजेक्शंस हो सकते हैं। फिर जो पर्दा हेमरेज के कारण जो पर्दा अपनी जगह छोड़ रहा है या जो बार बार हेमरेज हो रहा है उसको लेजर सर्जरी से रोका जाता है, क्योंकि अगर नई ब्लड वेसल्स बनती चली जाएंगी तो वो फ्रेजाइल होंगी। ये जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यहाँ पर बनती हैं, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई पर्दे को ठीक से नहीं मिलेगी मेन वेसल्स से, उनके पतला हो जाने के कारण, तो नई ब्लड वेसल्स बनेंगी। वो नई ब्लड वेसल्स जो बनती है बहुत फ्रेजाइल होती हैं। तो होता क्या है, उनके फ्रेजाइल होने के कारण जगह जगह पर हेमरेज बनते हैं। फिर वो हील होता है फाइब्रोसिस के साथ, तो पर्दा जगह छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में लेजर से उस जगह पर, उस स्पॉट पर नए वेसल्स को बनने से रोक दिया जाता है, क्योंकि नई ब्लड वेसल फ्रेजाइल बनने वाली है। तो इस तरह से उसका इलाज किया जाता है। या तो इंजेक्टेबल्स आंख में दिए जाते हैं सूजन घटाने को, लेजर ट्रीटमेंट किया जाता है नई वेसल्स को बनने से रोकने के लिए, और पर्दे जिससे अपनी जगह को ना छोड़े, आंखों का पर्दा रेटाइना अपनी जगह ना छोड़े, उसके लिए लेजर सर्जरी की जाती है। पर इसके बाद में भी अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती तो फिर रेटाइना की सर्जरी भी करना पड़ सकता है, एक्सटेंसिव सर्जरी। पर ये होते होते विजन काफी इंपेयर हो चुका होता है, स्थितियां काफी कुछ हाथ से निकल चुकी होती हैं। तो उस स्थिति के पहुंचने के पहले ही अगर आप इन सब चीजों का प्रिकॉशन ले लेते हैं, दैट विल बी द बेस्ट। अब इसके बाद में जो चौथा प्रॉब्लम अक्सर देखने में आता है डायबिटीज के मरीजों में, वो है डायबिटिक ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में दरअसल होता क्या है, हमारी आंख के अंदर दो जगह पर फ्लूइड है। देखिए, एक तो यहां से फ्लूइड बनता है, ये फ्लूइड ऐसा निकल करके यहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है एंटीरियर पार्ट ऑफ आई और ये है पोस्टीरियर। ठीक है, यहां पर एक फ्लूइड है और यहां पर एक फ्लूइड है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अगर वो मैं सब बताऊंगा तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। पर ये जो आगे का फ्लूइड है, डायबिटीज के कारण यहां पर चेंजेस आते हैं, जिसके कारण ये फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन की साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती। ये जब साइकिल इनकम्प्लीट रह जाएगी तो यहां पर प्रेशर बिल्ट होना चालू होगा उस फ्लूइड के कारण। ये फ्लूइड क्या करता है, आपके जो लेंस है और जो आगे के स्ट्रक्चर है उनको न्यूट्रिशन देता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, फ्लूइड प्रॉपर यहां से एब्जॉर्ब होकर के नहीं जाएगा मेन सर्कुलेशन में, तो यहां पर फ्लूइड बढ़ने लगेगा। जब ये फ्लूइड बढ़ेगा तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, जब इधर प्रेशर बढ़ेगा तो ये पीछे के हिस्से को दबाएगा। तो ये जो आईज का पीछे का हिस्सा है, ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन है, ये दबने लगेगा, तो दोनों में प्रेशर बढ़ेगा। तो जब आई का प्रेशर बढ़ने लगेगा एंटीरियर पोर्शन में, पोस्टीरियर पोर्शन में, तो यहाँ जो सेल्स हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा और इससे आपके विजन के अंदर प्रॉब्लम आएगा। और आखिरी में जाकर के ये जो ऑप्टिक नर्व है और जो रेटाइना है, उसके डैमेज होने के कारण आपका टोटल विजन लॉस हो सकता है। तो इसलिए ग्लोकोमा का सही समय पर उपचार करना जरूरी है। इसमें इनिशियल स्टेज में कुछ ऐसे ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिससे यहाँ से बनने वाले फ्लूइड की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो वो फ्लूइड धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और आई के अंदर प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहेगा। पर यदि आप अपनी शुगर को अनकंट्रोल्ड रखेंगे तो ये धीरे धीरे ग्लोकोमा प्रोग्रेस करेगा। इवन सर्जरी के बाद में भी कई बार विजन को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए अपनी डायबिटीज का और अपनी आंखों का केयर लेना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा जो मेन 4 प्रॉब्लम आते हैं आईज के अंदर, उनको अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करके उनसे बचा जा सकता है, अपनी आईज को सेव किया जा सकता है, विजन को नॉर्मल रखा जा सकता है। परंतु जो लोग डायबिटिक हैं लंबे समय से, उन सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वो साल में एक बार अपने आईज का चेकअप जरूर कराएं और हो सके तो अपनी टाइप 2 डायबिटीज का रिवर्सल करें। और अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल को सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी डायबिटीज रिवर्स होने की स्थिति में नहीं है,
जैसे टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज, जिसमें सी पेप्टाइड बनना कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में डाइट के साथ में दवाइयों का प्रॉपर सेवन करें और शुगर को अल्टीमेटली कंट्रोल में रखें, तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, मैं और मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।